विद्यार्थियों, आज कोटा चित्रण शैली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोटा कला शैली कब से प्रकाश में आई, कोटा शैली के विषय, कोटा चित्रण शैली की विशेषताएं, यहाँ की कला को किन सम्राटों का संरक्षण रहा आदि पर चर्चा कर रहे हैं। हाड़ौती की दक्षिण पूर्वी भाग में कोटा एक औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। चौहान राजपूतों की हाड़ा शाखा के प्रमुख के कारण हाड़ौती की यह प्राचीन समय से ही कलात्मक धरोहर के लिए प्रसिद्ध रहा है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हाड़ौती की राजधानी बूंदी रही और कोटा राव राजकुमारों की जागीर रहा। राजकुमार माधव सिंह की वीरता, कूटनीति एवं सेवा के कारण कोटा को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार 360 गांवों का हाड़ा राजपूतों का दूसरा राज्य बन गया। राव माधव सिंह 1624 से 1649 मुगल दरबार के महत्वपूर्ण शक्तिशाली कमांडर थे, जिन्होंने अटक से लेकर सिंधु नदी तक मुगलों की ओर से महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, साथ ही अपने राज्य को भी स्थायित्व प्रदान किया। राव माधव सिंह के बाद उसके पुत्र मुकुंद सिंह गद्दी पर बैठे। इन दोनों ही राजाओं ने कोटा के स्थापत्य और कला को बढ़ावा दिया, किंतु इसके समय में चित्रकला पर बूंदी कलम का ही पूर्ण प्रभाव था। कला शैली का उद्भव एवं विकास। कोटा शैली का अलग व्यक्तित्व सन 1952 में उस समय प्रकाश में आया जब कर्नल D.G. हेयर एंडरसन ने अपनी निजी संग्रह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया। इसमें कुछ चित्र बूंदी शैली से भिन्न पाए गए, जिनके आधार पर कोटा में चित्र शैली का ज्ञान हुआ। चित्रकला के उत्कर्ष की दृष्टि से कोटा शैली बूंदी शैली की ही प्रशाखा मानी जा सकती है, किंतु अपनी मौलिकता एवं अलग विशेषता के कारण उसका अस्तित्व हाड़ौती स्कूल की कोटा शैली के अंतर्गत माना गया। बूंदी और कोटा में केवल 30 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी रही है तथा पर्यटक राज्य होने के कारण बूंदी की संपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा कोटा को विरासत में मिला। कलाकारों और चित्रों के आदान प्रदान के कारण प्रारंभिक कोटा के चित्र बूंदी शैली के पूर्ण प्रभाव से युक्त हैं। अतः बूंदी और कोटा के चित्रों में अलगाव करना बड़ा कठिन कार्य है। राव माधव सिंह और राव मुकुंद सिंह के समय के चित्रों को अलग करना कठिन है। कोटा शैली का स्वतंत्र इतिहास कोटा राज्य की स्थापना के बाद ही माना जाना चाहिए, किंतु उपलब्ध सामग्री के आधार पर 17वीं शताब्दी के अंत में उसका विकास माना जाता है। कोटा कलम
में बूंदी की सर्वाधिक पूर्व पीठिका के साथ ही चेहरों की बनावट में भेद एवं मुगलिया प्रभाव राजा जगत सिंह के राज्यकाल 1657 से 1684 से देखने को मिलता है। इसी प्रकार कोटा और बूंदी शैली को साक्ष्य के रूप में राव जगत सिंह की तस्वीर और कोटा का प्रसिद्ध पुराण आज तक मेवाड़ स्कूल का माना जाता है। यह राव जगत सिंह के शासनकाल में कोटा दरबार में ही इसका निर्माण हुआ। राव जगत सिंह कला प्रेमी थे, अतः इनके दरबार में बूंदी दरबार की परंपरा में गुणजिन खाना, मुशबिर खाना रहा होगा, जहाँ बूंदी, मेवाड़ और कोटा के कलाकारों का जमघट रहा होगा। राव राम सिंह के समय में कोटा शैली का समुचित विकास हुआ। इन्होंने कला के को संरक्षण देकर कोटा कलम के लिए नवीन मार्ग प्रशस्त किया। उनके समय के अनेक चित्र उपलब्ध हैं, जिन पर बूंदी शैली का प्रभाव होते हुए भी चेहरे की बनावट, वेशभूषा एवं प्राकृतिक परिवेश पर कोटा शैली की प्रमुख छाप है। इसके बाद क्रमशः भीम सिंह प्रथम, महाराव अर्जुन सिंह, दुर्जनशाल, महाराव शत्रुसाल के बाद उनके भाई गुमान सिंह, सभी ने इस कला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ कई प्रकार के जैसे सरस्वती भंडार उदयपुर में उपलब्ध हैं। सन 1768 में डालू नामक चित्रकार ने इसका चित्रण किया एवं रामकिशन द्वारा लिखित यह कोट कलम का सर्वाधिक महत्व है। कोटा शैली का भित्ति चित्रण जाला हवेली का भित्ति चित्रण की अमूल्य धरोहर प्रसिद्ध है, जिसमें कोटा कलम का वैभव आज भी धुंधले रूप में देखा जा सकता है, जिनमें दशावतार, कृष्ण वेणुवादन, श्रीनाथ जी की झांकियाँ, राधा कृष्ण की लीलाएं, दर्पण देखती नायिका, सारस एवं सेविकाओं का चित्रण मनोहारी बन पड़ा है। राग रागिनी 12 मासा, सामंती वैभव, शिकार के दृश्य, कोटा के जंगल, शेर, सुअर, हिरण, जंगली जानवर, भैंसे, हाथी, घोड़े आदि का चित्रण हुआ है। अर्जुन के महल के चित्र 19वीं शती के उत्तरार्ध के प्रतीत होते हैं। कोटा के उपयुक्त राजमहलों के बने चित्र, भित्ति चित्र राजस्थान के भित्ति चित्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कोटा शैली में सर्वाधिक चित्रों का निर्माण महाराव उमेद सिंह प्रथम के समय में ही हुए हैं। राज्य के महाराव उमेद सिंह ने कोटा कलम को प्रश्रय देकर उसे उत्कृष्टता प्रदान की। मेवाड़ और हरदोती के कलाकारों ने मिलकर कोटा शैली के
को एक नवीन चमक प्रदान की। 1819 में उमैद सिंह की मृत्यु के पश्चात 1824 में राजा राणा की मृत्यु के बाद राज्य की अव्यवस्था में कला का व्यवहार भी धीरे धीरे पतनोन्मुख होता चला गया। अठारह के बाद कोटा कलम पर कंपनी शैली का प्रभाव आने से हाड़ौती स्कूल की कोटा कलम अन्य राजस्थानी शैलियों की भांति धीरे धीरे अस्त होती चली गई। साथियों, इसकी चर्चा है।